एपिसोड की शुरुआत में मिनातो शिन से पूछता है, तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, तुम अपने बर्थडे पर क्या लेना चाहोगे? तो शिन कहता है, ऐसा कुछ भी स्पेशल नहीं, आप मेरे लिए जो भी लाओगे मुझे वही अच्छा लगेगा। मिनातो कहता है, ये क्या बात हुई, कुछ तो होगा ना। शिन उसे कस के पकड़ते हुए कहता है, आप हो ना मेरे साथ, आपसे बड़ा प्रेजेंट मेरे लिए कोई और हो ही नहीं सकता। मिनातो कहता है, ऐसा नहीं हो सकता, कुछ तो तुम्हें चाहिए ही होगा ना। कैसा रहेगा मैं तुम्हारे लिए रोबोट वैक्यूम क्लीनर ले आऊं, या कुछ भी ऐसा जो तुम्हारे काम आए। शिन कहता है, मेरे दिमाग में तो ऐसा कुछ भी नहीं आ रहा है, आप मुझे जो भी कुछ दोगे मुझे वही बहुत प्यारा लगेगा। अब शिन के कॉलेज जाने का समय हो रहा था। वो मिनातो को चीक्स पर किस करते हुए कहता है, मैं चलता हूँ, बाद में मिलते हैं। वहीं दूसरी तरफ आसुका का रिजल्ट आने वाला था, जिसको लेकर वो बहुत डरा हुआ था। मिनातो की स्विमिंग प्रैक्टिस का अब आखिरी दिन आ गया था। कल के दिन अब उसकी स्टूडेंट्स का स्विमिंग मैच होने वाला था, जिसके लिए वो उन सबको गुड लक विश करता है। मिनातो के सारे स्टूडेंट्स उसे थैंक्स कहने के लिए एक कार्ड बनाते हैं, जिस पर उन लोगों ने सबने मिनातो को लेकर एक अच्छी अच्छी लाइन लिखी हुई थी। मिनातो कहता है, इसकी क्या जरूरत थी, तुम लोग सच में ओवरली ड्रामेटिक हो रहे हो। सकुमे ने भी मिनातो के लिए उस ग्रीटिंग कार्ड पर ग्रीटिंग्स दी हुई थी। मिनातो उन्हें थैंक्स कहता है। सकुमे कहता है, थैंक्स तो मुझे तुम्हें कहना चाहिए, एक और साल मेरा साथ देने के लिए। मैं कहना चाहता था, क्या तुम अगली साल भी हमारी स्विमिंग टीम को ज्वाइन करना चाहोगे? मिनातो कहता है, ऑफ कोर्स, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा। सकुमे कहता है, इस बार तुम्हारे साथ और बाकी सारे स्टूडेंट्स के साथ जो भी पल बीते, पता ही नहीं चला समय कैसे निकल गया। अब पता चलता है कि हर एक मोमेंट कितना ज़्यादा प्रेशियस और इनवैल्यूएबल होता है। जो एनवायरनमेंट अभी आपके आसपास है वो ज़िंदगी पर नहीं रहने वाला। मिनातो उसकी तरफ घूर घूर कर देखने लगता है तो सकुमे कहता है, सॉरी, मैं थोड़ा सा सेंटिमेंटल हो गया। वो उसके ग्रीटिंग कार्ड की तरफ देखते हुए कहता है, सच में कितना स्पेशल लगता है ना जब हमारे लिए कोई कुछ लिखता है तो। ये सुनने के बाद मिनातो को एक आइडिया आ जाता है। दूसरी तरफ आसुका शुकुन को अपना रिजल्ट बताने के लिए आता है। आसुका उसे खुश होते हुए कहता है, फाइनली मुझे ए ग्रेड मिला है, वो भी सारे सब्जेक्ट्स में। शुकुन उसके लिए बहुत खुश होता है। शुकुन कहता है, तुमने सच में बहुत मेहनत की है आसुका। आसुका कहता है, जब तुम मेरे साथ नहीं थे तब भी मैं हार्ड वर्क कर रहा था, सिर्फ तुम्हारे लिए। शुकुन कहता है, गुड जॉब आसुका। तो आसुका कहता है, तुम्हें याद है ना तुमने मुझसे क्या कहा था, जब मुझे ए ग्रेड मिलेगा तो? तभी शुकुन कहता है, हाँ मुझे अच्छे से याद है, बताओ कहाँ चलना है डेट पर? मिनातो शिन के लिए एक ग्रीटिंग कार्ड बना रहा था और अपनी सारी बातें उसमें लिख रहा था जो वो शिन से नहीं कह पाता। तभी शिन उसकी शॉप पर आता है। मिनातो तुरंत उस कार्ड को छुपा लेता है। शिन कहता है, मिनातो साहब आप क्या कर रहे हैं? मिनातो कहता है, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गए, तुम्हें तो अपना घर विजिट करने के लिए जाना था ना? शिन कहता है, हाँ पर मुझे याद आया कि आज आपका स्विमिंग क्लब में लास्ट डे होगा, इसलिए मैं आपके लिए बहुत कुछ बना कर लाया हूँ, हम दोनों साथ बैठकर खाएंगे। पर आप पहले मुझे वो पेपर दिखाइए जिसमें आप काम कर रहे थे। मिनातो उससे कहता है, कुछ नहीं, मैं तो बस ये क्रॉसवर्ड पजल सॉल्व कर रहा था। शिन भी उस पजल को सॉल्व करने में मिनातो की मदद करने में लग जाता है। पजल को सॉल्व करते हुए वो एक सेंटेंस बनाता है जिसमें लिखा हुआ था, प्यार अंधा होता है। मिनातो आंसर चेक करता है और शिन से कहता है, वाओ, तुमने तो बिल्कुल सही सॉल्व किया है। शिन मिनातो से कहता है, मेरा प्यार भी एकदम अंधा है आपके लिए। मिनातो एम्बैरेसिंग फील करते हुए वहाँ से जाने लगता है। शुकुन और आसुका फाइनली अपनी डेट पर निकल जाते हैं, पर ये कोई नॉर्मल डेट नहीं थी। शुकुन आसुका को सारे आर्किटेक्चर प्लेसेस घुमाने के लिए ला रहा था जिन्हें वो हमेशा से घूमना चाहता था। पर आसुका उन प्लेसेस पर जाकर भी बहुत खुश था। वो हर एक जगह अपनी और शुकुन की फोटोग्राफ क्लिक करवाता है। जब वो एक मॉडर्न आर्किटेक्चर बिल्डिंग के पास होते हैं तब वहाँ उन्हें एक लड़का मिलता है जो उन दोनों के क्यूटनेस को देखकर उनसे कहता है, क्या मैं आप दोनों की फोटोग्राफ क्लिक कर सकता हूँ? और ये लड़का भी एक जापानीज BL एक्टर है। अगर आप लोगों ने इसे पहचान लिया है तो कमेंट में मुझे नाम ज़रूर बताना। आसुका शिन से कहता है, आज मैंने आपके साथ बहुत अच्छा समय बिताया, थैंक यू सो मच शुकुन। शुकुन भी आसुका से यही कहना चाहता था, पर वो कहते वक्त इतना ज़्यादा शर्मा रहा था कि वो अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है और उससे कहता है, आज तुम्हारे साथ वेरियस प्लेसेस पर घूमकर मुझे बहुत अच्छा लगा आसुका। आसुका कहता है, आप मेरी तरफ देखकर क्यों बात नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको एम्बैरेसिंग फील हो रहा है? पर शुकुन उससे नज़र चुराते हुए कहता है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आसुका कहता है, कैसा रहेगा कि नेक्स्ट टाइम हम एक और डेट प्लान करें, इस बार मैं एक परफेक्ट डेट प्लान करूंगा आपको खुश करने के लिए। शुकुन कहता है, ठीक है, पर अगर तुम्हारे मार्क्स कम आए तो फिर हम डेट पर नहीं जाएंगे। मिनातो शिन की बर्थडे पार्टी के लिए प्लानिंग कर रहा था। जब शिन कॉलेज गया हुआ था, मिनातो उसे मैसेज करता है,
आज रात को मुझे कुछ काम है तो मैं डिनर के टाइम पर नहीं आ पाऊँगा, तुम खुद डिनर कर लेना। पर रात के वक्त जब शिन घर पहुंचता है तो उसे एक बर्थडे सरप्राइज मिलता है। मिनातो ने उसके बर्थडे पार्टी के लिए काफ़ी सारे अरेंजमेंट्स किए हुए थे। शिन सब कुछ देखकर शॉक्ड रह जाता है तो मिनातो कहता है, मैंने तुमसे झूठ कहा, मैं तुम्हारा बर्थडे सरप्राइज प्लान कर रहा था, कैसा लगा तुम्हें? शिन कहता है, बहुत ज़्यादा अच्छा, थैंक यू सो मच मिनातो सा। तो मिनातो उससे कहता है, अभी एक और सरप्राइज़ भी है, और वो उसे गिफ्ट निकाल कर देता है। उसमें एक ब्रेसलेट था जिस पर मिनातो और शिन का नाम लिखा हुआ था। मिनातो उसे अपने हाथ का ब्रेसलेट भी दिखाते हुए कहता है, मैंने भी अपने लिए सेम ऐसा ही ब्रेसलेट बनवाया है। मुझे याद है जब हम हॉट स्प्रिंग के लिए गए हुए थे तो तुमने 2 कप देखकर कहा था कि तुम चाहते हो हम दोनों के पास कोई मैचिंग चीज़ हो। तभी मैंने सोच लिया था कि मैं ये ब्रेसलेट्स बनवाऊंगा। शिन कहता है, थैंक यू सो मच मिनातो सा, कि मेरे हाथों में कितना परफेक्टली फिट हो रहा है। मिनातो कहता है, वो तो होगा ही, मुझे तुम्हारे हाथ का एकदम अंदाज़ा जो हो गया था। जब भी तुमने मेरे ऊपर अटैक किया है हर बार मैं तुम्हारी कलाइयों को पकड़ता था। शिन कहता है, इसका मतलब मेरे आप पर किए हुए अटैक का कुछ तो फ़ायदा हुआ। मिनातो कहता है, अब इस ब्रेसलेट को कभी भी अपने हाथ से मत निकालना। शिन अपने उस ब्रेसलेट की तरफ ही देखता रहता है तो मिनातो कहता है, क्या कर रहे हो, मेरे नज़दीक आओ और मुझे हक करो। शिन तुरंत उसे हक कर लेता है। इससे पहले कि शिन उसे किस करता, मिनातो वहाँ से चला जाता है। पर शिन इस बार उसके पीछे जाते हुए कहता है, अब बहुत हुआ, अब मैं फिर आपको ये नहीं करने दूंगा। मेरी आंखों में आंखें डालिए और मुझे बताइए, आप मुझे पसंद करते हैं या मुझसे प्यार करते हैं? हम दोनों वक्त पर नहीं हैं, हम दोनों अकेले हैं, यहाँ कोई भी नहीं है। आपको मुझसे शाय फील करने की ज़रूरत नहीं है। मिनातो कहता है, ठीक है, मैं कह रहा हूँ। वो धीरे धीरे उससे लव वर्ड कहना शुरू करता है, पर वो इतना स्लो बोलता है कि शिन को कुछ समझ नहीं आता। शिन कहता है, फिर से कहिए और थोड़ा तेज़ कहिए। मिनातो कहता है, तुम जानबूझकर ये कर रहे हो ना इडियट। मैंने कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें समझ नहीं आता? मेरे लिए ये सब कुछ ईजी नहीं है, मेरे लिए भी हर एक दिन वर्स होता जा रहा है। मैं तुम्हारी आंखों में प्रॉपर तरीके से नहीं देख पाता। जब भी तुम्हारे नज़दीक आता हूँ तो मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो जाता है। शिन पूछता है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है? तो मिनातो कहता है, हाँ, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, वो भी बहुत ज़्यादा, इसलिए तुम्हारे आसपास मैं सांस भी नहीं ले पाता। शिन उसे देखकर कहता है, मिनातो सा, आप मुझसे अपनी नज़रें इसीलिए हटाते हैं ना क्योंकि आप मुझे बहुत पसंद करते हैं? मिनातो कहता है, हाँ, पर क्योंकि मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ इसलिए मुझे पैथेटिक फील होता है। मैंने वो लेटर लिखा पर मैं तुम्हें देने की हिम्मत नहीं कर पा रहा हूँ। पर ये सब के बाद भी शिन, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। शिन तुरंत उसे हक कर लेता है और उससे कहता है, मिनातो सा, मैं आपसे अलग नहीं होना चाहता, प्लीज़ आप मुझे अपने साथ यहीं रहने दीजिए ना। मैं चाहता हूँ कि सुबह उठते ही डेली मैं आपको गुड मॉर्निंग विश करूँ, और जब भी आप घर वापस आएँ तो वेलकम होम करने वाला भी मैं ही वो पहला इंसान बनना चाहता हूँ। मैं बहुत ग्रीडी हो चुका हूँ मिनातो सा, मैं आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब कुछ बनना चाहता हूँ। क्या आप प्लीज़ मुझे अपने साथ रहने देंगे? तभी मिनातो कहता है, सच तो ये है कि मैं भी कुछ टाइम से इसी बारे में सोच रहा था शिन, तुम मेरे साथ ही रहोगे। ये सुनते ही शिन कहता है, आपको पता भी नहीं है मिनातो सा, आपने मुझे ये कहकर इस दुनिया का सबसे खुश इंसान बना दिया है। मिनातो कहता है, अब ज़्यादा ओवरली ड्रामेटिक मत बनो, और वो एक दूसरे को किस करते हैं। अगले दिन हमेशा की तरह मिनातो अपनी शॉप पर आता है और शिन अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है। मिनातो सिर्फ शिन के बारे में ही सोच रहा था, दूसरी तरफ शिन भी केवल मिनातो के बारे में सोचते हुए ही जा रहा था। तभी शिन को एक ओल्ड मैन नज़र आता है जो काफ़ी भारी सामान लेते हुए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। शिन उसकी मदद करने का सोचता है और सारा भारी सामान खुद उठाकर ऊपर जाने लगता है, पर अचानक उसके हाथ से मिनातो का दिया हुआ वो ब्रेसलेट गिर जाता है। जिसे उठाने के लिए वो आगे बढ़ता है तो उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। मिनातो को शिन की बहन का कॉल आता है कि शिन का एक्सीडेंट हो गया है। मिनातो भागा हुआ सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाता है। तभी शिन की सिस्टर उसे बताती है, अभी कुछ टाइम पहले ही शिन को होश आया है। मिनातो की जान में जान आती है। मिनातो शिन को देखकर कहता है, शिन, तुम ठीक तो हो ना? तुम्हें किसी तरीके की तकलीफ़ तो नहीं हो रही? तो शिन उसे देखकर कहता है, आई एम सॉरी, पर आप कौन हैं? क्या मैं आपको जानता हूँ? जिसे सुनने के बाद मिनातो और शिन की सिस्टर दोनों ही शॉक्ड रह जाते हैं। यहीं पर यह एपिसोड भी ख़त्म हो जाता है।
नेक्स्ट एपिसोड भी रिलीज़ होते ही मैं शेयर करूँगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।